नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। भगवान ने सुंदरता इसलिए बनाई है कि उसे देखा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, उसके महत्व को समझा जाए और फिर उसकी रक्षा की जाए। ये सब करने के पश्चात उसे खोजा जाए जिसने उसे बनाया है। जैसे गुलाब का फूल है, पहाड़ है, समुद्र है, अन्य प्राकृतिक सौंदर्य है, जीव जंतुओं की खूबसूरती है, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं। ये सब खूबसूरतियां निहारने तथा मनन करने का विषय है। जब हम सच्चाई से, ईमानदारी से इन्हें देखते हैं, इनके गुणों की बनावट का अवलोकन करते हैं, तो हमारा ध्यान निश्चित रूप से उनके बनाने वाले की ओर भी जाएगा। और जब हम उनके बनाने वाले की कल्पना करने लगते हैं तो स्वतः ही हमारा ध्यान उस प्रभु परमेश्वर की ओर जाता है जिसने इन सब की रचना की है। क्योंकि किसी भी विकसित से विकसित मानव सभ्यता में इतनी शक्ति नहीं है जो इनका निर्माण कर सके। जितना जितना ध्यान हम उनकी क्वालिटी और बनावट को देखने में लगाते हैं, उतना उतना ध्यान हमारा परमात्मा की ओर अपने आप ही आकृष्ट होता है। प्रभु खुश होते हैं कि यह इन वस्तुओं के माध्यम से मेरी कलाकारी को जानने का प्रयास कर रहा है, मुझे जानने की कोशिश कर रहा है। फिर प्रभु उसके उन अवगुणों और अहंकार को धीरे धीरे दूर करने लगते हैं, जिसका उसको पता ही नहीं होता। उसके अंदर चारित्रिक गुण पैदा करने लगते हैं, उसे अपनी उस अदृश्य शक्ति से परिचित कराते हैं जहां पहले उसका ध्यान नहीं होता। फिर वो सुंदर वस्तुओं में ही नहीं, बल्कि वह उन सभी कुरूप वस्तुओं और घृणित जीव जंतुओं जिनसे दूसरे लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं, उनको भी प्यार करने लगता है। पहले वह वस्तुओं में और जीवों में सुंदरता देखता है, फिर वही सुंदरता उसकी आंखों में बस जाती है। ईमानदारी तथा सच्चाई से सुंदरता देखते देखते तथा साथ साथ उसी रक्षा करते करते उनकी आंखों में सुंदरता बस जाती है। फिर प्रभु उनको सुंदरता और कुरूपता के स्तर से ऊपर उठा देता है तथा उसके अंदर परमात्मा की भक्ति के सारे गुण अपने आप ही आने लगते हैं। अगर हमारा कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो जाए तो उसकी फोटोकॉपी उसको बनवाने में सहायक सिद्ध होती है। फोटोकॉपी ओरिजिनल का मुकाबला तो नहीं कर सकती, मगर वह इसकी पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाती है। फोटोकॉपी के अंदर जो तथ्य लिखे हुए हैं, उसके आधार पर ओरिजिनल का निर्माण हो सकता है। हम सब के सब प्रभु की फोटोकॉपी हैं। हमारा ओरिजिनल भगवान खोया हुआ है। हालांकि प्रभु हमारे एकदम निकट हैं, मगर हम उसे पहचान नहीं पा रहे। हमारी फोटोकॉपी के अंदर जो लिखे हुए तथ्य हैं, हम उसे अनदेखा कर रहे हैं। यदि हम अपनी स्वयं की क्वालिटी का मंथन करें तो पाएंगे कि प्रभु हमारे इतने नजदीक हैं कि उसे पकड़ने के लिए हमें अपनी मुट्ठी बंद करने की जरूरत भी नहीं है। विद्वान वो है जो उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले, ना कि वो जो अपनी जिंदगी सिर्फ इस बात पर रोते हुए गुजार दे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है।
जब हम अपने को हाईलाइट करते हैं तो हम प्रभु की हाईलाइटेशन को बंद करते हैं। जब हम अपना सम्मान करते हैं उस समय हम प्रभु को अपमानित कर रहे होते हैं। जब हम अपना नाम कर रहे होते हैं तब हम प्रभु को बदनाम कर रहे होते हैं। जब हम संसार में धन संपत्ति कमाने में मस्त होते हैं तब हम प्रभु की आध्यात्मिक कृपा से दूर हो रहे होते हैं। जब हम संसार में फंस रहे होते हैं तब हम ईश्वर की विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं। जब हम जरूरत से अधिक खा रहे होते हैं तब हम भविष्य के लिए अपने खाने को कम कर रहे होते हैं। जब हम अधिक सो रहे होते हैं तब हम आने वाले भविष्य में अपनी नींद को कम कर रहे होते हैं। जब हम किसी कार्य में आलस्य कर रहे होते हैं तब हमें आने वाले समय में गधे की तरह कार्य करना होता है। जब हम संसार के अंदर अनावश्यक रूप से बोल रहे होते हैं तो प्रभु हमारी वाणी के आकर्षण को कम करते हैं ताकि हम कम बोलें। भगवान हमारे हर असामाजिक तथा अनुचित कार्य को ठीक करने का अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं, पर हम ही हैं कि उनके इशारों को समझ नहीं पाते और हमेशा दुख सहन करते हैं। आध्यात्मिक विद्या के अंदर पहले तो व्यक्ति जल्दी से आता नहीं है। यदि उसे बहुत मोटिवेट किया जाए और वह आ भी जाए तथा साधना प्रारंभ भी कर दे तो फिर उसे यह चिंता लग जाती है कि जो साधना वह कर रहा है वो उचित भी है कि नहीं, उसका परिणाम उसे कब मिलेगा, उसे प्रभु की प्राप्ति कब होगी। साधना करने से ज्यादा वह उसी के बारे में सोचता है। संसार की वस्तु प्राप्त करने में हमें वर्षों लग जाते हैं। यदि हमने एमए की डिग्री लेनी है तो उसमें कम से कम 17 साल लगते हैं, वह भी तब जब हम एक बार भी फेल न हुए हों। मगर हम चाहते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति तुरंत हो जाए। थोड़ी सी साधना ही हमारी पर्याप्त हो जाए, प्रभु हमारी थोड़ी सी साधना से ही खुश हो जाए और हमें दर्शन दे दें। एमए पास करने के लिए हमें संसार में 17 बार परीक्षा देनी होती है और हम देते हैं, और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी एक बार भी परीक्षा न लें और ऐसे ही पास हो जाए और प्रभु अपने आप को हमारे हाथों में सौंप दें। इस सब के बावजूद भी हमारे ग्रंथ और संत डंके की चोट पर कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती। अगर देरी होती है तो हमें अपने को तैयार करने में होती है, ग्रंथों, संतों और भगवान पर विश्वास करने में होती है। हम जो भी साधना करते हैं वह अपने को ठीक करने के लिए होती, ना कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जैसे ही हम ठीक होते हैं परमात्मा की अनुभूति हमें तुरंत हो जाती है। हम जितना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं उतना ही ज्यादा हमें लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होती है। हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं तथा यह मान लेते हैं कि हम अपने भीतर जो सोच रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ईश्वर की सर्वज्ञता इतनी गहरी है कि वो हमारे भीतर विचार उत्पन्न होने से पहले ही जान लेता है कि हम क्या विचार करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। लक्ष्य के बारे में सोचने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि लक्ष्य के प्राप्त करने हेतु जो हमें साधना करनी होती है उससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परमात्मा हमसे न दूर है, न दूर था, न दूर रहेगा। हम ही उससे दूर भागते हैं। यदि भगवान हमसे 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में भी दूर हो जाए तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। प्रभु का हमेशा
हमारे पास होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमारा सर हमारे धड़ के ऊपर हमेशा विराजमान है। वो एक सेकंड की भी शॉर्ट लिव लेकर कहीं नहीं जाता। जो वस्तु हमारे साथ आदिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी, उसको ढूंढने में ही हम लाखों करोड़ों वर्ष लगा देते हैं, मगर अपने आप को बुद्धिमान कहने में कभी नहीं चूकते। जो साधक सच्ची साधना करते करते पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास रखते हुए यह मानकर चलते हैं कि प्रभु हमेशा मेरे अंग संग है तथा मेरे प्रत्येक कार्य को निहार रहे हैं, प्रभु फिर उसे दर्शन देने में कोई देर नहीं लगाते। वो तो हमें तुरंत दर्शन देना चाहते हैं, मगर हम ही बीच में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं और उनसे दूर होते रहते हैं। प्राप्ति प्रभु की हमें हो सकती है तुरंत, साधना करे विश्वास से, स्वयं को समझे संत। यदि यह संदेश आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ साथ आपके